जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां राजा थे विशालकाय जीव। ये जीव किसी परी कथा के पात्र नहीं थे, बल्कि असली जीव थे जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं। ये परियों की कहानियों वाले जायंट्स नहीं थे, बल्कि असली जीव थे जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं। इनका अस्तित्व करोड़ों साल पहले था, जब ये पूरी धरती पर घूमा करते थे। करोड़ों साल पहले ये डायनासोर्स पूरी धरती पर घूमा करते थे। इनका साम्राज्य हर कोने में फैला हुआ था, चाहे वो घने जंगल हों या खुले मैदान। डायनासोर्स तरह तरह के आकार और रूप के होते थे। कुछ छोटे और तेज होते थे, जबकि कुछ विशाल और धीमे। कुछ बहुत बड़े होते थे, जैसे लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस। ये पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों के पत्ते खाते थे, जो अन्य जीवों की पहुंच से बाहर थे। ये पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों के पत्ते खाते थे। उनकी लंबी गर्दन ने उन्हें इस काम में माहिर बना दिया था। दूसरे डायनासोर्स खतरनाक शिकारी होते थे, जैसे टायरानोसोरस रेक्स। ये अपने शिकार को पकड़ने और मारने में माहिर थे। धरती पर हर जगह डायनासोर्स रहते थे, चाहे वो घने जंगल हों, सूखे मैदान या दलदल। कुछ डायनासोर्स को गर्म, गीले दलदल पसंद थे, दूसरों को सूखे मैदान। हर एक ने अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया था। हर डायनासोर अपने घर के हिसाब से बना हुआ था। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता अद्भुत थी। उनकी दुनिया गर्म और हरी भरी थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जीवन हर कोने में फला फूला। इन अद्भुत जीवों के रहने के लिए एकदम सही। यहां हर जीव को अपनी जगह मिलती थी। लाखों साल तक डायनासोर्स धरती पर राज करते रहे। उनका साम्राज्य अटूट और विशाल था। वो अपने जमाने के राजा और रानी थे। उनकी शक्ति और प्रभुत्व अद्वितीय था, लेकिन उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। एक भयानक घटना होने वाली थी। एक विशाल उल्का पिंड धरती की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसी घटना जिसने धरती पर जीवन की कहानी ही बदल दी। इसने डायनासोर्स के युग का अंत कर दिया और एक नए युग की शुरुआत की। एक दिन अचानक अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा पत्थर धरती की तरफ बढ़ने लगा। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। यह एक एस्टेरॉयड था, जो एक पहाड़ से भी बड़ा था। बहुत जोरदार तरीके से यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया। इस टक्कर से पूरी धरती हिल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस टक्कर से बहुत भयानक तबाही मची। इतनी ज्यादा ऊर्जा इस टक्कर से निकली जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी। देखते ही देखते पूरी धरती पर भूकंप आने लगे। ज्वालामुखी भड़क उठे और उनमें से लावा और राख आसमान में फैलने लगी। जहां एस्टेरॉयड गिरा था, वहां आग का समुंदर बन गया। एस्टेरॉयड की गर्मी से उसके आसपास की हर चीज भाप बन गई। पेड़ पलक झपकते ही राख हो गए। आसपास की जमीन पिघले हुए पत्थरों की नदी बन गई। लेकिन अभी सबसे बुरा होना बाकी था। यह भयानक घटना तो बस शुरुआत थी। इस टक्कर से अरबों टन धूल और मलबा आसमान में फैल गया। धूल और मलबे के इस बादल ने सूरज को ढक लिया। आसमान रात की तरह काला हो गया और सूरज की जीवनदायी किरणें खत्म हो गईं। सूरज के ढक जाने से धरती बहुत तेजी से ठंडी होने लगी। तापमान बहुत नीचे गिर गया और जो ग्रह कभी गर्म और रहने लायक था, वो एक ठंडे रेगिस्तान में बदल गया। सूरज की रोशनी न होने से पौधों पर बहुत बुरा असर पड़ा। प्रकाश संश्लेषण न कर पाने के कारण पौधे सूखने लगे और मरने लगे। धरती के बड़े बड़े हिस्सों को ढकने वाले जंगल बंजर जमीन में बदल गए। इस टक्कर का असर पूरी फूड चेन पर पड़ा। पौधे खाने वाले डायनासोर्स अपने खाने के बिना भूखे मरने लगे। अरे पहले जो शाकाहारी डायनासोर्स के झुंड हुआ करते थे, वो कम होने लगे और गायब हो गए। पौधे खाने वाले जानवरों के खत्म होने का असर मांसाहारी डायनासोर्स पर भी पड़ा। भाग 4।
महाविनाश। अपना शिकार खत्म होने के बाद मांस खाने वाले डायनासोर्स भी भूख से मरने लगे। कभी सबसे ताकतवर शिकारी टायरानोसोरस रेक्स भी भूख के आगे हार गया। पूरी धरती पर डायनासोर्स मरने लगे। डायनासोर्स का युग, जो लाखों सालों तक चला था, एक भयानक अंत की ओर बरहक रहा था। इस विनाशकारी घटना को मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। धरती के इतिहास में यह वो समय था जब बहुत कम समय में बहुत सारे जीव खत्म हो गए। एस्टेरॉयड की टक्कर से सबसे मशहूर मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसमें डायनासोर्स और जीवन के कई दूसरे रूप खत्म हो गए। यह एक्सटिंक्शन पूरी दुनिया में फैली एक तबाही थी। इसका असर धरती के कोने कोने में रहने वाले जीवों पर पड़ा। समुद्र, जो कभी जीवन से भरे हुए थे, अनगिनत समुद्री जीवों की कब्र बन गए। आसमान में उड़ने वाले जीव, टेरोसॉर्स, हमेशा के लिए गायब हो गए। भाग 5, बचे हुए जीव और एक नई शुरुआत। हालांकि ये टक्कर डायनासोर्स के लिए विनाश लेकर आई, लेकिन इसने कुछ नए जीवों के आने का रास्ता भी बनाया। इस विनाशकारी घटना ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। छोटे बालों वाले जानवर, हमारे पूर्वज, इस तबाही से बचने में कामयाब रहे। ये छोटे जीव, जो पहले छाया में रहते थे, अब प्रमुखता में आ गए। ये जीव ढलने वाले और समझदार थे। उन्होंने अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाया और नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया। ये कठिन परिस्थितियों में और कम खाने पर भी जीवित रह सकते थे। उनकी सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें जीवित रहने में मदद की। डायनासोर्स के चले जाने के बाद धरती पर इन छोटे स्तनधारियों का राज हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाई और नए क्षेत्रों में फैल गए। ये विकसित हुए और अलग अलग रूप धारण किए, और अंततः आज हम जितने भी स्तनधारी देखते हैं, छोटे चूहे से लेकर विशाल व्हेल तक, सब उन्हीं से बने। उनकी विविधता ने उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय नीचेस में पनपने की अनुमति दी। डायनासोर्स के विलुप्त होने से नए नए इकोलॉजिकल नीचेस खुले, जिससे स्तनधारियों को पनपने और विकसित होने का मौका मिला। इन नीचेस ने उन्हें नए संसाधनों का उपयोग करने और नई जीवन शैली अपनाने का अवसर दिया। ये टक्कर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। इसने एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक था। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और स्थायी थे। दुनिया अब पहले जैसी कभी नहीं रही। नए पौधे और जानवर उभरे और पृथ्वी का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। डायनासोर्स का शासन समाप्त हो गया था और स्तनधारियों का युग शुरू हो गया था। यह एक नई शुरुआत थी, जिसने पृथ्वी पर जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। भाग 6, पत्थरों में छुपे राज। यह कहानी हमें समय के उस दौर में ले जाती है जब धरती पर विशालकाय जीवों का राज्य था। हमें डायनासोर्स और उनके अंत के बारे में कैसे पता चला? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और रोमांचक है। इसका जवाब खुद धरती में छुपा है। धरती की परतों में छुपे हुए ये अवशेष हमें अतीत की कहानियां सुनाते हैं। फॉसिल्स, यानी प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष, अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। ये अवशेष हमें बताते हैं कि लाखों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था। ये पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, जो समय के साथ बिखरे हुए हैं और खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हर नया खोजा गया फॉसिल हमें अतीत की एक नई झलक दिखाता है। वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में अनगिनत डायनासोर फॉसिल्स खोज निकाले हैं। ये खोजें हमें डायनासोर्स के जीवन और उनके पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ये फॉसिल्स हमें एक खोई हुई दुनिया की झलक दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां विशालकाय जीव विचरण करते थे और जीवन का हर कोना जीवंत था। ये हमें बताते हैं कि डायनासोर्स कितने बड़े थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे।
उनके फुटप्रिंट्स और हड्डियों के अध्ययन से हमें उनके व्यवहार और जीवन शैली के बारे में भी जानकारी मिलती है। एस्टेरॉयड की टक्कर ने धरती पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने धरती के पर्यावरण को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया में चट्टानों में इरिडियम की एक परत मिली है। यह परत उस विनाशकारी घटना का प्रमाण है जिसने डायनासोर्स का अंत किया। धरती पर इरिडियम बहुत दुर्लभ है, लेकिन एस्टेरॉयड्स में आम है। यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि एक विशाल एस्टेरॉयड ने धरती से टकराकर यह परिवर्तन लाया। इरिडियम की यह परत एक वैश्विक फिंगरप्रिंट की तरह है जो टक्कर के समय का संकेत देती है। यह परत हमें उस समय की घटनाओं का सटीक समय बताती है। फॉसिल्स और भूगर्भीय रिकॉर्ड का अध्ययन करके हम डायनासोर्स और उनके अंत की कहानी को जोड़ सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक घटना ने धरती के इतिहास को बदल दिया। उनकी कहानी प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह को आकार देने वाले निरंतर परिवर्तन की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक और परिवर्तनशील है।